सेम चार्ट है, सेम टाइम फ्रेम है, सेम कैंडल्स है, दो ट्रेडर्स हैं, एक को प्रॉफिट होता है, एक को लॉस होता है। ऐसा क्यों? चार्ट तो इंफॉर्मेशन सेम ही दे रहा है अपनी तरफ से। यहाँ पर जो फर्क है वो ट्रेडर की अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में है और किसी चीज के बारे में नहीं। और ये सीरीज इसी के बारे में। इससे पहले कि हम इंडिकेटर्स पर प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न्स, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओपन इंटरेस्ट, किसी भी मल्टीपल फैक्टर के बारे में बात करें, उससे पहले हमें समझने पड़ेंगे तीन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जिसके बेसिस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। डिले एक सेकंड का भी नहीं, बातचीत अपनी सीधा चार्ट पर चल करके शुरू करते हैं। सबसे पहला पिलर टेक्निकल एनालिसिस का है, वो बोलता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है? वो ये कहना चाहता है कि कभी भी किसी भी समय जो आप स्क्रीन पर अपना प्राइस देखते हैं, वो प्राइस अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में हो सकती है, वो न्यूज है, व्यूज है, इकोनॉमिक डेटा है, फियर है, ग्रीड है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, रिटेल की पैनिक सेलिंग है, या इसके जैसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी और हो सकते हैं, जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस समय यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से लेकर के आ रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन इस प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगी और आप उसका कोई अनड्यू एडवांटेज उठा पाएंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, वो प्योर प्राइस एक्शन या कैंडल को देख करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सामने कैंडल बन रही है वो क्या इंफॉर्मेशन सामने रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि यहां पर लगने वाला हर बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर बेस है इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। जैसा कहा, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दी गई। इसके ऊपर एक मिनट बात और करते हैं। अब देखते हैं, सामने ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट के जो ऑब्जर्वेंट्स हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन इनको जो अवेलेबल दिख रही है या मिल रही है, ये इनकी परसेप्शन किस तरफ चेंज कर रही है, ये इन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि फिलहाल जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है वो इस पर्टिकुलर चार्ट और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, बुलिश है, इसीलिए वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। ये सरल से सरल शब्दों में हमने जानने की कोशिश की कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है। चलते हैं दूसरे सबसे बड़े पिलर की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस, जो हमें बताने की कोशिश करता है। टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है जो प्राइस है, प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई सामने से ऐसी इंफॉर्मेशन ना निकल करके आ जाए कि जो इस पर्टिकुलर चलते हुए ट्रेंड को रोके और फिर रिवर्स करे। बिकॉज जो आपको सामने से प्राइस दिखता है वो प्राइस दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। हमेशा ऐसा होता है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन बीइंग की परसेप्शन को चेंज करती है, उसकी परसेप्शन को। परसेप्शन से मतलब बताऊं आपको मैं क्या है, उसका मतलब है उसके फियर को या उसकी ग्रीड को इंपैक्ट करती है परसेप्शन। अगर इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिलती है जो आपको होपफुल बनाती है, आपके अंदर ज्यादा पैसे कमाने का आपको लालच दिखाती है, तो आप सामने ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रीन कैंडल्स बनने लग जाएंगी। और ऐसी इंफॉर्मेशन सामने से आती है जो आपकी परसेप्शन को ये इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं यार, आगे खतरा है, रुकावट है, ये नीचे जा सकता है, तो आपको रेड कैंडल्स दिखने लग जाएंगी। वापस आते हैं, जो ट्रेंड है, जैसा जो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर, उस पर हम वापस अपने फोकस को लाते हैं। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करेगा जब तक सामने से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती जो इस चलते हुए ट्रेंड को रोके फिर इसे रिवर्स करे। जैसे ये चलता हुआ ऊपर की तरफ भागता हुआ ट्रेंड था, ये तब तक ऊपर कंटिन्यूटी में रहेगा जब तक जो बायर है वो सेलर को ओवरवेल्म करके रखेगा, डरा के रखेगा, दबा के रखेगा। और जब सेलिंग का प्रेशर इंक्रीज होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं, अब मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जहां पर अब इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ऊपर जाना नहीं बनता, अब नीचे जाना बनता है, वहीं पर ही बाइंग खत्म हो जाएगी और आप देखेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। वहां पर आपको एक बेरिश ट्रेंड दिख जाएगा। फिर कहते हैं
कि क्या ये जरूरी है कि ऐसा ट्रेंड हमेशा ही बनता रहे और ऐसा दिखता रहेगा। आप हिस्टोरिकली कोई भी टाइम फ्रेम का कोई भी चार्ट उठा करके आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको इसी प्रकार के प्राइस प्राइस एक्शन पैटर्न दिखेंगे। वो कहता है, टेक्निकल एनालिसिस कहता है, टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी कहती है कि प्राइस कभी भी ऐसे रैंडमली थोड़ी कुछ ऐसा ऐसा उल्टे सीधे से पैटर्न बनाने लगेगा। रैंडमली प्राइस हमेशा नहीं चल सकता। अगर रैंडमली ही प्राइस ने चलना होता तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता। हम जब पीछे जाते हैं, चार्ट्स को स्टडी करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हाँ, प्राइस अगर एक बार को एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है तो वो ट्रेंडिंग मूव देता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ मूव देता है, ये कंफर्म करता है। देखिए, सारी की सारी बात टेक्निकल एनालिसिस में प्रीवियस डेटा के बेसिस पर है। प्रीवियस डेटा ये कंफर्म कर रही है कि प्राइस ऊपर चलना शुरू करता है, तभी तो टेक्निकल एनालिसिस का रेलेवेंस निकल के आया, नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता। कि अगर ऐसी सिचुएशन सामने से निकल करके आती कि एक कैंडल पे प्राइस नीचे भागता, फिर फ्लैट हो जाता, फिर ऊपर चला जाता, फिर रुक जाता, फिर नीचे आ जाता, फिर रुकता, फिर कुछ ऐसा हल्का करता, ये करता, अगर इस प्रकार के ये रैंडम पैटर्न्स प्राइस बनाता तो टेक्निकल एनालिसिस की ना तो स्टडी होती, ना इसका कोई तवज्जो होता, और ना ही इसके बाद कोई और चीज होती। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेक्निकल एनालिसिस की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस और उसकी जरूरत को जन्म देता है। समझिए ना, अगर ये देख लिया जाए कि यार हमेशा रैंडमनेस है, कि कोई कोई चीज काम कर ही नहीं रही, कोई पैटर्न काम कर ही नहीं रहा, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस का रेलेवेंस वहां खत्म हो जाता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, और हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। चलते हैं तीसरे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पिलर की तरफ, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आप सिर्फ एक चीज कैरी करना चाहते हैं, सिर्फ एक टेक अवे लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप ये वाली 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 बात सुनिए, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। टेक्निकल एनालिसिस अपनी तरफ से कहता है, जो टेक्निकल एनालिसिस की जो स्टडी है, वो स्टडी जो है ना, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी बेस है, वो कभी भी सर्टेनिटी बेस नहीं है। फर्क समझते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है चांस, 50%, मे बी 60% और वॉट एवर। जब किसी के अनुमान, जब किसी के पास होने का फेल होने का कुछ अनुमान होता है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। और सर्टेनिटी का मतलब होता है, सर्टेनिटी मीन्स 100%। ये बात आप समझ लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस की जो स्टडी है वो सर्टेनिटी बेस्ड स्टडी नहीं है। आप कभी भी जितने मर्जी साल लगा लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी पढ़ाई किताबें कर लीजिए, जितने मर्जी पेपर पास कर लीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस में कभी भी किसी भी जगह पर आकर के 100% श्योर हो ही नहीं सकते हैं। और जब आप 100% श्योर होंगे, चांसेस है कि वहां पर बाजार आपको आकर के अपना रंग दिखा देगा। यही कारण है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर लगाए हुए लेवल टूटते हैं। यही कारण है कि आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के लेवल टूटते हैं। यही कारण है कि मूविंग एवरेजेस के आपके लेवल्स टूटते हैं और वहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। यहां पर एक फ्रेशर बिगनर कहां पर ट्रैप होता है? वो क्या करने की कोशिश करता है? कोई एक कॉन्सेप्ट सीखेगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड लेगा, ट्रेड पास हो जाएगा, उसको लगेगा उसके हाथ में कोई एक रामबाण आ गया, उसके हाथ में कोई ऐसा जादुई चिराग आ गया, ऐसी चीज आ गई जो कभी फेल नहीं होती। एक बार ट्रेड किया, पास हो गया, फिर ट्रेड किया, पास हो गया, तीसरी बार ट्रेड किया, पास हो गया, उसका कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच गया, उसको लगा कि ये तो मेरे हाथ में होली ग्रेल आ गया है। होली ग्रेल के चक्कर में उसने ऐसी कोई चीज एक बना ली और पकड़ ली, और जब उसने चौथे नंबर पर आकर के अपना सबसे बड़ा दाव खेला, वहीं पर ही वो फेल हो गया। और वहां पर वो टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशन को नहीं समझता, वो टेक्निकल एनालिसिस को गाली निकालता। तो टेक्निकल एनालिसिस ने तो कभी पहले दिन से ये कहा ही नहीं कि मेरे को स्टडी करो तो मैं तुमको कोई ऐसा होली ग्रेल दे दूंगा जिसके बेसिस के ऊपर तुम्हारे 100 के 100 ट्रेड पास हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस तो ये कहता है कि ये वो स्टडी है। बहुत ही प्यार से उन्होंने ये बात समझा दी, और ये बात समझने में कई साल लग गए मेरे जैसे को। वो कहता है कि आपके पास और फेल होने का चांस 50% था, ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा 50% था, फिर आपने टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी को पढ़ना शुरू किया, 2 3 4 साल 5 साल लगा करके आपने टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करी, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं मालूम आपको? कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 50 से बढ़कर के 60 हो जाएगी। दैट्स इट। ये है, ये 10% का जो गैप फिलिंग है ना, ये 10% का जो गैप फिल हो रहा है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस के कारण हो रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस कुछ है ही नहीं। आप किस एक्सपेक्टेशन के साथ टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कैसे स्टडी को लेकर के जाते हैं, वो इसके ऊपर बेस है।
ये प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल कभी नहीं कहता कि मेरे 100 में से 100 ट्रेड होंगे और वो सारे पास होंगे। वो कहता है मेरे को, सबसे पहले तो कहता है भाई 100 में से मेरे 50 फेल होंगे। ये तो हर किसी के साथ है। कोई ट्रेड लोगे, चलेगा या नहीं चलेगा, 50% चांसेस है पास हो जाएगा और 50% चांसेस है भाई वो ट्रेड आपका फेल हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस कहता है यहाँ पर तो मैं जिस दिन पैदा हुआ था मैं यहीं पर ही पहुंच गया था, अब बताओ जी मुझे करना क्या है। उसने टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई शुरू करी, स्टडी शुरू करी, छोटे मोटे वीडियो देखे या जो भी कुछ किया अपने अपने हिसाब से, और धीरे धीरे उसने अपना एज डेवलप किया। ये एज का नाम ही टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे, आप यहां पर आकर के खड़े हो, तो सर 50% पर तो आप ऑलरेडी खड़े ही हो ना सर। 50 पर तो खड़े ही हो, पास होगा या फेल होगा। ट्रेड लिया या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने ट्रेड लिया ऊपर जाने का, नीचे चला गया, ट्रेड फेल हो गया, तो 50% आपका ट्रेड नहीं चला। 50% प्रोबेबिलिटी थी चलने की, 50 नहीं थी। अब टेक्निकल एनालिसिस की जो स्टडी को आपने अटैच किया, ये स्टडी क्या करेगी, ये 50% की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये इसको थोड़ा 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 करके बढ़ाएगी। इसीलिए सर स्टडी का नाम प्रोबेबिलिटी है। इस स्टडी का नाम कभी सर्टेनिटी नहीं है। ये पूरी ताकत लगा करके भी ना आपकी इस 50% वाली स्टडी को ना 100% नहीं कर पाएगी। इस जीवन में तो नहीं कर पाएगी। उसका कारण देता हूं। सर आप यहां पर खड़े हैं, ये चलते हुए बाजार में प्रेजेंटेशन बन रही है, आप यहां खड़े हैं, ये प्राइस खड़ा है यहां पर, ये प्राइस खड़ा, आप अपने घर में कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके इस प्राइस को देख रहे हैं। आप किसी भी कंडीशन में क्या 100% श्योर हो सकते हैं कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? 100% श्योरिटी आपको कैसे हो सकती है? क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। वो हजारों लाखों लोकेशंस पे बैठे हैं। उनकी हजारों लाखों तरह के इमोशंस हैं, उनकी अपनी पोजीशन साइजिंग्स हैं, उनके अपने ही एस्पिरेशंस हैं, अपने स्टॉप लॉसेस हैं और उनका अपना ही सब कुछ है। आपको कैसे पता सर कि अगली कैंडल पर कोई बायर मार्केट में आ रहा है या सेलर मार्केट में आ रहा है? जो सर्टेनिटी की बात करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि वो फ्यूचर, अगली कैंडल फ्यूचर है। सर यहाँ पर अगले पल का नहीं पता अपने जीवन के बारे में, और आपको कैसे लगता है कि अगले पल का आप कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। जो इस बात को समझ जाएगा, इस लिमिटेशन को समझ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस की, वो जीवन में टेक्निकल एनालिसिस से परेशान नहीं होगा। प्रोफेशनल इसको कैसे देखता है, एक मिनट आप और सुनिए। प्रोफेशनल कहता है आई एम अवेयर, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, पर मुझे क्या इंश्योर करना है कि जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, वहां पर जो मेरा अमाउंट जाए ना वो मेरा छोटा जाए, और जो मेरे ट्रेड प्रॉफिटेबल होना वहां पर मेरा जो अमाउंट आए वो बड़ा आए। एग्जाम्पल, मेरा लॉस 10 रुपए का, लॉस दूं तो 10 रुपए का दूं, और प्रॉफिट लूं तो 50 रुपए का लूं, तो घर लेकर के जाऊं 40 रुपए। सर ये है टेक्निकल एनालिसिस। 100 के 100 ट्रेड मेरे ठीक पड़ जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, मैं टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर बन जाऊं, मैं होली ग्रेल डेवलप कर लूं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा होने के मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। फटाफट से रीकैप करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस हमें सबसे पहले बताने की कोशिश करता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में जो मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, ये एक आदमी के परसेप्शन को डेवलप करता है। परसेप्शन में आएगा फियर, आएगा ग्रीड आएगा, और इस फियर और ग्रीड के बेसिस के ऊपर में ऑर्डर लगते हैं। ये है सारा का सारा खेल। अवेलेबल इंफॉर्मेशन, हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद हम कैसे ऑर्डर लगाते हैं। तो जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये दुनिया जहान के लोग इंफॉर्मेशन को कैसे रीड कर रहे हैं ना, वो सामने आपको दिख रहा है। इसी को कहते हैं प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। दूसरे नंबर पे बताने की कोशिश करी, प्राइस सर ट्रेंड में चलेगा। मार्केट में कोई इंफॉर्मेशन आएगी जो उस ट्रेंड को रोकेगी तो प्राइस रुकेगा और फिर दोबारा एक नया ट्रेंड पकड़ेगा। अगर मार्केट में ये ट्रेंड का कल्चर नहीं होता तो टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता। तीसरे नंबर पर हमने ये सीखने की कोशिश की कि ये सारा का सारा खेल प्रोबेबिलिटीज का है, सर्टेनिटीज का नहीं है। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतना जल्दी आपकी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी की गाड़ी पटरी पे डल जाएगी और फटाफट आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या मैंने अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज बताई हो जिससे आपका चार्ट को देखने का नजरिया अगर बदला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कीजिएगा। क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं इस सीरीज के अंदर में, जो हम आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो घूम फिर करके मैं आपको बताऊं टेक्निकल एनालिसिस के इन 3 बेसिक बुनियादी पिलर्स पर आकर के ही रुक जाएंगे। एग्जाम्पल उस बारे में बात करते हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे,
आपको कनेक्टिविटी इसके साथ दिखेगी। हम आगे किसी इंडिकेटर की बात करेंगे, किसी पैटर्न की बात करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, मैं कोई भी चीज की बात करूंगा, घूम फिर करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बातें इन्हीं 3 सबसे बड़े पिलर्स पर आकर के रुक जाएंगी, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो इन 3 पिलर्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इन 3 पिलर्स को हमें समझना पड़ेगा, बिल्डिंग अपने आप ठीक बन जाएगी। ये चीज है, मैंने कहा कुछ ठीक लगाओ। कोई बात अगर आपको ऐसी लगी हो जो बिल्कुल दिमाग में घर कर गई हो, तो प्लीज उसके बारे में कुछ कमेंट करके मुझे बताने के बारे में कष्ट कीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको इसके अंदर में और कहता हूँ, जो हम इसके अंदर में अचीव करना चाहते हैं, वन पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन, हम हर वीडियो में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, वीडियो को कंसाइज क्रिस्प टू द पॉइंट रखना चाहते हैं, और इस पर्टिकुलर जर्नी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर में हम आपके साथ में बात करेंगे कि ट्रेंड कैसे डेवलप होता है, कैसे ट्रेंड डेवलप होता है और कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। तो मुलाकात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल द टाइम वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।